क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स जो कि पिछली बार की चैंपियन टीम है और अब तक करीब हर सीजन में अच्छा नहीं बल्कि शानदार खेलती रही है, लेकिन इस सीजन पहले 4 मैच खेलने के बाद चेन्नई ने सभी 4 मैच हारे हैं और 10 टीमों की पॉइंट्स टेबल में चेन्नई की टीम सबसे नीचे। अब सीएसके की हार का जो सबसे बड़ा कारण निकल कर आ रहा है वो है कप्तानी की जंग। जी हाँ, रविंद्र जडेजा इस सीजन से चेन्नई के कप्तान बनाए जरूर गए हैं, लेकिन जडेजा कप्तानी कर ही नहीं रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जडेजा फैसले नहीं ले रहे और मजबूर होकर माही को ही फैसले लेने पड़ रहे हैं। टीम में जबरदस्त कंफ्यूजन है, कप्तानी का कंफ्यूजन है और खिलाड़ी तक नहीं समझ पा रहे कि वो करें तो करें क्या। अब खबर तो यहाँ तक है कि रविंद्र जडेजा धोनी को आसपास नहीं चाहते, यानी कि टीम में नहीं चाहते और इसीलिए तो रवि शास्त्री तक को कहना पड़ा है कि जडेजा को जिस भी बात का डर है वो खुलकर बोले, लेकिन ऐसे टीम का बेड़ा गर्क ना होने दें, खुद का बेड़ा गर्क ना होने दें। तो क्या है चेन्नई की हार की असल वजह, क्या हो रहा है चेन्नई के खेमे के अंदर से खबर क्या है, अंदर वाली खबर क्या है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चेन्नई सुपर किंग्स वो टीम है जो कि आईपीएल की सबसे सफल टीमों में एक है। हालांकि आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई की और मुंबई के भी हाल खराब है, लेकिन मुंबई के लिए हाल खराब होने की वजह अलग है, उनकी गेंदबाजी है जो कि बिल्कुल ही नौसिखिया नजर आ रही है। मगर चेन्नई के हालात बिल्कुल अलग है, चेन्नई की वजह भी अलग है क्योंकि यहाँ हाहाकार कप्तानी की वजह से मचा हुआ है। जी हाँ, चेन्नई की टीम की हार की जो वजह निकल कर आ रही है, जो अंदरूनी खबर निकल कर आ रही है वो है कप्तानी। क्योंकि रविंद्र जडेजा को इस सीजन कप्तान तो बनाया गया है, लेकिन वो कप्तानी कर नहीं रहे हैं, वो सबको दिख रहा है और सबने देखा भी है। मैच में हैदराबाद के खिलाफ मैच में भी यही हुआ, रविंद्र जडेजा करीब हर मैच में बाउंड्री पर फील्डिंग करने जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद टीम के फैसलों पर कोई प्रेशर ही नहीं ले रहे। बॉलिंग चेंज क्या करनी है, फील्डिंग के लिए क्या सेटअप करना है और यहाँ तक कि अगर कोई नया बल्लेबाज क्रीज पर आया है तो उसके लिए क्या प्लान करना है और उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। जडेजा इस प्लान को करना तो दूर, इस डिस्कशन में भी कहीं दूर तक नहीं दिख रहे। हालात तो ये हैं कि कई बार देखा गया है मैदान में कि रविंद्र जडेजा को महेंद्र सिंह धोनी इशारे करके बुला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अब क्या करें कप्तान साहब, अब तो बता दो, अपनी बात कह दो, अब क्या करें, अब क्या फैसले लें। हालात इतने खराब हो चुके हैं। अब साफ बात कहें तो रविंद्र जडेजा या तो कप्तानी करने से डर रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी का प्रेशर उन पर साफ दिख रहा है, या फिर रविंद्र जडेजा धोनी के सामने या फिर धोनी के रहते कप्तानी करना ही नहीं चाहते। अब सीएसके सूत्रों के हवाले से अंदर की खबर यह है कि महेंद्र सिंह धोनी जो कि न सिर्फ आईपीएल बल्कि दुनिया के सबसे महान कप्तानों में से एक है, उनसे कप्तानी लेने वाले जडेजा पर जबरदस्त प्रेशर है, खुद को कप्तान साबित करने का प्रेशर। लेकिन जडेजा धोनी के सामने सहज नहीं हो पा रहे। हालांकि इससे पहले धोनी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को अपनी ही कप्तानी में इंटरनेशनल लेवल पर तैयार किया और फिर उनकी कप्तानी में कई मैच भी खेले, लेकिन कभी भी विराट और रोहित ने धोनी के प्रेशर की बात नहीं की। उल्टा रोहित और विराट तो हर जगह धोनी की मदद की बात कहते रहे। अब यहाँ पर धोनी मदद ही कर रहे हैं। जी हाँ, धोनी जडेजा की मदद कर रहे हैं, पूरी मदद कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक रविंद्र जडेजा चाहते हैं कि वो फुल टाइम कप्तानी करें तो धोनी पास ना हो। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जडेजा अब महेंद्र सिंह धोनी को सीएसके की टीम में नहीं चाहते हैं और जडेजा का कहना है कि धोनी के सामने फैसले लेने पर वो प्रेशर फील करते हैं और इस वजह से फैसले नहीं ले पाते और इसी वजह से बाउंड्री लाइन से वापस नहीं आते, वहीं पर खड़े रहते हैं और फैसलों में शामिल नहीं होते। अब ये हैरानी भरी बात है क्योंकि धोनी के साथ खेलते हुए जडेजा को लंबा वक्त हो चुका है। जडेजा भी जानते हैं कि धोनी की शैली क्या है, कैसी है, लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन ये हो रही है कि रविंद्र जडेजा कप्तानी करना नहीं चाहते और फैसला लेना नहीं चाहते और इसीलिए मजबूरी में खुद महेंद्र सिंह धोनी फैसले ले रहे हैं। धोनी भी खुलकर फैसले नहीं ले पा रहे क्योंकि कप्तान वो है नहीं, कप्तान तो जडेजा है और इसी गफलत में, इसी कंफ्यूजन में सीएसके का बेड़ा गर्क हो रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक के बाद एक लगातार मैच हार रही है। हैदराबाद के खिलाफ भी शिवम दुबे को 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया, जबकि इससे पहले खुद रविंद्र जडेजा 5वें नंबर पर आते रहे, लेकिन अब खबर है कि जडेजा यहाँ पर भी फैसला नहीं ले पाए कि वो खुद 5वें नंबर पर आएंगे। जडेजा अपनी बात रख ही नहीं पाए, कह नहीं पाए। अब गुजरात की टीम को देख लें तो वहां पर हार्दिक पांड्या लगातार चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आ रहे हैं, ओपनिंग में बॉलिंग भी कर रहे हैं और खुद के फैसले ले रहे हैं और टीम में इसका फर्क भी दिख रहा है। लेकिन रविंद्र जडेजा ना तो फैसले ले रहे हैं और ना ही धोनी को लेने दे रहे हैं, जिससे हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं।
अब कंडीशन यहाँ तक पहुंच चुकी है कि हरभजन सिंह और इरफान पठान तक कह चुके हैं कि जडेजा को आगे बढ़कर लीड करके कप्तानी करनी होगी और टीम के फैसलों में अपना दखल दिखाना होगा। लेकिन अब तो यहाँ पर रवि शास्त्री भी सामने आ गए। रवि शास्त्री ने कह दिया कि अगर जडेजा को किसी बात का प्रेशर है, किसी बात का डर है तो वो खुलकर बोले, लेकिन ऐसे अपनी कप्तानी को, अपनी कप्तानी के रिकॉर्ड को, अपनी टीम को जानबूझकर ऐसे खराब ना करें, क्योंकि ये आपका भविष्य भी तय करेगा। आईपीएल में भी आपका भविष्य और टीम इंडिया में भी आपका भविष्य यही तय करेगा। तो कुल मिलाकर कप्तानी के कंफ्यूजन में चेन्नई का बुरा हाल है। रविंद्र जडेजा हाथ पीछे खींच चुके हैं और धोनी पर मजबूरी से एक बार फिर से कप्तानी थोपी जा रही है। लेकिन धोनी भी फुल टाइम कप्तानी कर नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास पूरी तरह से राइट नहीं है, क्योंकि राइट तो जडेजा के पास है। अब ऐसे में हमारी तो यही सलाह है कि रविंद्र जडेजा को कप्तानी छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कप्तानी करते ही नहीं है, करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर किस बात के लिए वो कप्तान बने हैं। और किसी और को खुलकर कप्तानी करने दें, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो या फिर कोई और। कप्तानी किसी और को दी जाए और किसी और को कप्तान बनाया जाए, लेकिन जडेजा को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। तभी चेन्नई का कुछ भला हो पाएगा, सीएसके का कुछ भला हो पाएगा इस सीजन। नहीं तो हालात बेहद खराब दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, जडेजा की जो सोच है वो चेन्नई की टीम से धोनी को बाहर कर देंगे, तो ये तो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि खुद महेंद्र सिंह धोनी ना चाहें। तो आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? क्या जडेजा की बेवकूफियों से चेन्नई की टीम लगातार मैच हार रही है और क्या रविंद्र जडेजा को कप्तानी फाइनली छोड़ ही देनी चाहिए? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो हार्दिक पांड्या को इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में तब गुस्सा होते देखा गया था जब हार्दिक को रविंद्र जडेजा की वजह से रनआउट होना पड़ा था और भारत पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच हार गया था। और अब 5 साल बाद हार्दिक पांड्या जब गुजरात टाइटंस की कप्तानी आईपीएल में कर रहे हैं, तो इस बार हार्दिक के गुस्से का शिकार उनकी टीम के साथ ही डेविड मिलर बने। असल में पंजाब के खिलाफ गुजरात का मैच काफी टाइट हुआ और जब 19वें ओवर में शुभमान गिल आउट हुए तो ओवर की आखिरी बॉल जो कि स्लॉट में थी उसे डेविड मिलर को छक्का मारने चाहिए था, लेकिन उस पर मिलर ने सिंगल लिया और आखिरी ओवर में स्ट्राइक अपने पास रख ली। अब पहले तो पांड्या यहीं पर नाराज हो गए और मिलर से साफ कहा कि आखिरी बॉल पर सिंगल क्यों लिया, क्यों नहीं बड़ा शॉट मारा। अब खैर आखिरी ओवर आया और पहली बॉल वाइड थी, लेकिन जब अगली लीगल बॉल पर मिलर शॉट ही नहीं मार पाए और बॉल डॉट हो गई तो हार्दिक पांड्या को तो हर हाल में स्ट्राइक चाहिए थी, क्योंकि 19 रन जो 6 बॉल में बनाने थे, इसीलिए हार्दिक पांड्या दौड़ पड़े। लेकिन विकेट के पीछे से विकेटकीपर बेरेस्टो ने थ्रो मारा और पांड्या रन आउट हो गए। बस फिर क्या था, हार्दिक पांड्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पांड्या क्रीज पर पहुंचने से पहले ही भड़क गए और पीछे मुड़कर खूब गुस्सा हुए और काफी कुछ बोलते रहे। इस दौरान हार्दिक पांड्या के लिप्स भी सिंक गए, तो साफ पता लग रहा था कि पांड्या के मुंह से गालियां निकल रही थी और वो भी अपने ही साथी खिलाड़ी पर। इसके बाद भी हार्दिक पांड्या मैदान से बाहर जाने के बजाय मिलर के पास आए और मिलर को खूब सुनाया, मिलर की खूब खबर ली, मिलर को बहुत कुछ कहा और उसके बाद ही वापस पवेलियन गए। अब वो तो राहुल तेवतिया ने आखिरी 2 बॉल में 2 छक्के मारकर गुजरात को जिता दिया, नहीं तो डेविड मिलर को पांड्या के गुस्से का शिकार आगे डगआउट में भी होना पड़ता, ड्रेसिंग रूम में भी होना पड़ता और होटल जाकर भी होना पड़ता। लेकिन यहाँ पर पांड्या का रवैया हैरानी भरा था, क्योंकि हो सकता है गलती किसी से कुछ भी हो जाए, लेकिन आप मैदान में इस तरह का बिहेव नहीं कर सकते। अब ये तय माना जा रहा है कि अगले मैच में डेविड मिलर गुजरात टाइटंस की टीम से बाहर हो जाएंगे, किसी और खिलाड़ी को मिलर की जगह मिलेगी, क्योंकि हार्दिक की नजरों में अब मिलर चढ़ चुके हैं और हार्दिक मिलर को टीम में नहीं चाहते। तो आपका पांड्या के इस गुस्से पर क्या कहना है? कितना सही है ये गुस्सा, कितना गलत है? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।